जिंदगी में हम न जाने कितने लोगों से मिलते हैं, पर कुछ चेहरे होते हैं जो यादों में हमेशा के लिए बस जाते हैं। और खासकर वो एक चेहरा जो हमारे पहले प्यार का होता है। स्कूल में वो मेरी बेस्ट फ्रेंड, और मुझे कभी पता ही नहीं चला कि कब मुझे उससे प्यार हो गया। ये कहानी मेरे उसी पहले प्यार की है, जिसे मैं कभी कह नहीं पा। आज भी जब मैं अपनी पुरानी अलमारी साफ कर रहा होता हूँ, तो किताबों के ढेर के नीचे कहीं न कहीं वो पुरानी स्कूल डायरी मिल ही जाती है। इसके पन्ने अब पीले पड़ चुके हैं, लिखावट भी धुंधली हो गई है, लेकिन इसमें लिखी बातें वो आज भी उतनी ही ताज़ा हैं। उस डायरी के सबसे आखिरी पन्ने पर एक नाम लिखा है, अदिति। बस ये एक नाम, और मेरे दिमाग में यादों का पूरा एक दौर घूम जाता है। ये बात 10वीं क्लास की है, जब जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद अच्छे नंबर लाना होता था और सबसे बड़ी चिंता टीचर की डांट हुआ करती थी। उसी क्लास में अदिति मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। हम सिर्फ बेस्ट फ्रेंड नहीं थे, हम एक टीम थे। क्लास की आखिरी बेंच पर बैठकर टीचर की नकल उतारने से लेकर लंच ब्रेक में एक ही टिफिन से खाना खाने तक, हम हर काम में साथ थे। उसकी सबसे अच्छी बात थी उसकी हंसी। जब वो हंसती थी तो ऐसा लगता था जैसे दुनिया की हर चीज थम गई हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी मासूमियत जो आज के जमाने में कहीं खो सी गई है। हम घंटों बातें करते थे, भविष्य के सपनों से लेकर पिछली रात देखे किसी अजीब से सपने तक। हमारी दोस्ती में कोई शर्त नहीं थी, कोई दिखावा नहीं था, बस एक सुकून था, एक अपनापन था। मुझे याद है, एक बार मैथ्स के टीचर ने मेरा होमवर्क पूरा न होने पर मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया था। मैं चुपचाप बाहर खड़ा था, शर्म और गुस्से से भरा हुआ। अगले ही पल दरवाजा खुला और अदिति भी बाहर आ गई। मैंने हैरानी से पूछा, तू बाहर क्यों आ गई? उसने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्त पर मुसीबत आए और मैं अंदर आराम से बैठी रहूं? इतनी भी बुरी दोस्त नहीं हूं मैं। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि ये दोस्ती कितनी गहरी है। तब मुझे ये नहीं पता था कि यही गहरी दोस्ती कब एक अनजाने एहसास में बदलने वाली थी। मेरे लिए तो वो दुनिया की सबसे अच्छी दोस्त थी, और मैं इसी बात से खुश था। ये एहसास पहली बार तब हुआ जब एक दिन वो स्कूल नहीं आई। उस दिन मानो पूरा स्कूल वीरान लग रहा था। क्लास की हर घंटी एक सज्जा जैसी लग रही थी। लंच ब्रेक में मेरे हाथ में टिफिन तो था, लेकिन उसे खोलने का मन ही नहीं किया। मैं बस उस खाली बेंच को देखता रहा जहां हम साथ बैठते थे। वो खालीपन मुझे अंदर तक चुभ रहा था। उस दिन पहली बार मुझे उसकी कमी इतनी महसूस हुई थी। फिर धीरे धीरे ये एहसास और गहराने लगा। जब कोई और लड़का उससे बात करने की कोशिश करता, तो मुझे एक अजीब सी जलन होने लगती। मैं खुद को समझाता कि वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और मुझे ऐसा सोचने का कोई हक नहीं है। लेकिन दिल भला किसकी सुनता है। उसकी छोटी छोटी बातें मेरे लिए बहुत खास होने लगी थी। उसका बालों को झटक कर पीछे करना, बात करते करते पेन चबाना, उसकी हर एक अदा मेरे दिल में उतरती जा रही थी। अब हमारी बातें सिर्फ पढ़ाई या सपनों तक ही नहीं रहती थी। मैं उससे उसकी पसंद नापसंद के बारे में पूछता, उसके फ्यूचर प्लान्स जानना चाहता। मैं बस उसे सुनना चाहता था घंटों तक। पर मुझे डर लगने लगा था। इस बात का डर कि अगर मैंने अपने दिल की बात उसे बता दी, तो कहीं हमारी दोस्ती न टूट जाए। और ये दोस्ती मेरे लिए बहुत कीमती थी। मैं उसे खोने का रिस्क नहीं ले सकता था। मेरे अंदर एक अजीब सी कशमकश चलती रहती। मैं दिन में 100 बार फैसला करता कि आज तो उसे सब कुछ बता दूंगा, लेकिन जैसे ही वो सामने आती, मेरी सारी हिम्मत जवाब दे जाती। मेरे होंठ सिल जाते थे और मैं बस मुस्कुरा कर रह जाता था। और फिर एक दिन स्कूल का आखिरी दिन भी आ गया, 12वीं की फेयरवेल पार्टी का दिन। सब लोग खुश थे, अपने नए भविष्य के सपने देख रहे थे, लेकिन मेरे दिल में एक तूफान मचा हुआ था। मुझे पता था कि आज के बाद शायद हम रोज नहीं मिल पाएंगे,
सब अपनी अपनी राह पर निकल जाएंगे। पार्टी में हर कोई एक दूसरे की शर्ट और स्लैम बुक में लिख रहा था। अदिति अपनी स्लैम बुक लेकर मेरे पास आई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे बेस्ट फ्रेंड, लिखो, मेरे बारे में क्या सोचते हो? मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरे पास अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बात कहने का यही एक मौका था। मेरे दिमाग में हजारों बातें घूम रही थीं, लेकिन मेरी कलम ने सिर्फ इतना लिखा, यू आर द बेस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। ऑलवेज बी माई बेस्ट फ्रेंड। मैंने उसकी आंखों में देखा। शायद वो कुछ और सुनने की उम्मीद कर रही थी, लेकिन उसने बस एक हल्की सी मुस्कान दी और आगे बढ़ गई। पार्टी खत्म हो रही थी। हम सब स्कूल के गेट पर खड़े थे, एक दूसरे को अलविदा कह रहे थे। एक पल के लिए मैं और अदिति अकेले रह गए। बाकी सब थोड़ा आगे निकल गए थे। यही वो पल था। मैंने हिम्मत जुटाई और उसका नाम पुकारा, अदिति। उसने पलट कर देखा। उसकी आंखों में एक सवाल था। हाँ, बोलो। मेरे होंठ खुले, लेकिन आवाज नहीं निकली। शब्द जैसे गले में ही कहीं अटक गए थे। मैं बस उसे देखता रहा। वो चंद सेकंड मेरी जिंदगी के सबसे लंबे सेकंड थे। मैं कहना चाहता था कि मैं उससे प्यार करता हूं, कि मैं उसके बिना अपनी जिंदगी सोच भी नहीं सकता, लेकिन मैं नहीं कह पाया। उसने कुछ देर इंतजार किया और फिर एक फीकी सी मुस्कान के साथ बोली, अपना ध्यान रखना और हाँ, कॉल करना। ये कहकर वो मुड़ी और चली गई। मैं उसे तब तक जाते हुए देखता रहा, जब तक वो नजरों से ओझल नहीं हो गई। मेरे दिल पर एक बोझ था, एक मलाल था, अनकहे शब्दों का बोझ। उस दिन मैंने सिर्फ अपनी दोस्त को अलविदा नहीं कहा था, बल्कि अपने पहले प्यार को भी खामोशी से विदा कह दिया था। भाग 4, यादों का आईना। आज इस बात को कई साल गुजर चुके हैं। हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। जैसा कि अक्सर होता है, स्कूल के बाद हमारा कांटेक्ट धीरे धीरे खत्म हो गया। आज न तो मेरे पास उसका नंबर है और न ही मुझे पता है कि वो कहाँ है और कैसी है। लेकिन आज भी जब कभी बारिश होती है या मैं कोई पुराना गाना सुनता हूं, तो उसकी याद आ ही जाती है। मैं सोचता हूँ कि अगर उस दिन मैंने हिम्मत करके अपने दिल की बात कह दी होती तो क्या होता? क्या आज जिंदगी कुछ और होती? शायद हाँ, या शायद नहीं। इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है, पर मुझे उस प्यार का कोई अफसोस नहीं है। अफसोस है तो बस उस चुप्पी का, उस डर का जिसने मुझे रोक लिया था। उस पहले प्यार ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। उसने मुझे सिखाया कि एहसास कितने कीमती होते हैं और सही वक़्त पर उन्हें कह देना कितना ज़रूरी होता है। कहते हैं पहला प्यार कभी पूरा नहीं होता, पर वो हमारी यादों में हमेशा ज़िंदा रहता है। कुछ कहानियाँ अधूरी रहकर ही पूरी होती हैं। मेरी और अदिति की कहानी भी शायद उन्हीं अधूरी कहानियों में से एक थी। एक ऐसी कहानी जिसे मैं कभी लिख नहीं पाया, लेकिन अपने दिल से मिटा भी नहीं पाया। उसकी दोस्ती की मीठी यादें आज भी मेरे चेहरे पर मुस्कान ले आती हैं और उस अनकहे प्यार का एहसास मुझे याद दिलाता है कि जिंदगी में कुछ रिश्ते कितने खास होते हैं, चाहे वो अधूरे ही क्यों न रहे। अगर इस कहानी ने आपको भी आपके पहले प्यार की याद दिलाई है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपकी कहानी क्या थी? क्या आपने कभी अपने दिल की बात कही या मेरी तरह खामोश रह गए? अपनी कहानी हमारे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करें। हमें आपकी कहानी पढ़कर बहुत खुशी होगी और ऐसी ही और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।